इस लेक्चर में हम CUET के COQP 03 वाले पेपर स्ट्रक्चर के सिलेबस को डिटेल में समझेंगे। लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या ये वही COQP 03 वाला पेपर कोड है जिससे इंडिया की मेजॉरिटी ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अपने एडमिशन लेती है। यस, बिल्कुल ये वही CUET का पेपर कोड है। बस दिल्ली बाइट्स जो है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड प्रिपरेशन को लेकर सबसे पुरानी एंड सबसे बेस्ट, सबसे ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। तो यही रीजन है कि आज भी हम दिल्ली यूनिवर्सिटी को बहुत डिटेल में कवर करते हैं एंड सभी सिलेबस और पेपर स्ट्रक्चर को दिल्ली यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से समझाते हैं। तो यहां जो आप COQP 03 का सिलेबस समझ रहे हो, समझ आप बस दिल्ली यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से रहे हो। अदरवाइज ये सेम पेपर कोड है जिसको लोग कॉमन बीएड या फिर इंडिया के मेजॉरिटी ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में इस COQP 03 वाले बीएड के पेपर कोड से एडमिशन होता है। लेकिन अगर आप इंडिया के सबसे वन ऑफ द टॉप, वन ऑफ द बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो बीएड के लिए, दैट इज दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में भी नीचे डाल दूंगा। CUET DUB 2026 वाले प्लेलिस्ट में जाइए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पेपर स्ट्रक्चर को लेकर, एलिजिबिलिटी को लेकर, सिलेबस को लेकर कोई भी डाउट एंड क्वेरी है, सब आपको उस प्लेलिस्ट में शॉर्ट आउट हो जाएगा। पूरे इंटरनेट पर बेस्ट वन स्टॉप डेस्टिनेशन है CUET DUB 2026 वाला प्लेलिस्ट। उसी प्लेलिस्ट में आपके सब्जेक्ट के हिसाब से, अगर आपका पेपर कोड 04 है तो सोशल साइंस का सिलेबस, अगर 06 है तो साइंस का सिलेबस, अगर 05 है तो लैंग्वेज का सिलेबस, अगर आपका पेपर कोड 07 है तो मैथमेटिक्स का सिलेबस, अगर आपका पेपर दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉमर्स पंजाबी उर्दू होम साइंस है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉमर्स पंजाबी उर्दू होम साइंस में CUET के COQP 03 वाले पेपर कोड से एडमिशन होता है। तो यहां पर बेसिकली हम लोग CUET बीएड जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन होता है कॉमर्स पंजाबी उर्दू होम साइंस वाले सब्जेक्ट में COQP 03 वाले पेपर कोड से, तो यहां पर हम COQP 03 को ही डिटेल में समझेंगे। और ध्यान दीजिएगा, ये COQP 03 का पेपर स्ट्रक्चर का जो सिलेबस मैं यहां समझा रहा हूं, इसी पर्टिकुलर पेपर कोड से दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्पेशल एजुकेशन के बीएड में भी एडमिशन होता है। तो आप चाहे DU बीएड का स्पेशल एजुकेशन का पेपर दे रहे हो, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका सब्जेक्ट कॉमर्स पंजाबी उर्दू होम साइंस में से कोई एक है, या फिर इंडिया के किसी भी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का आप पेपर दे रहे हो जिसको लोग सो कॉल्ड कॉमन बीएड करते हैं, मैं यहां पर उसी COQP 03 के बारे में बात कर रहा हूं। उसी COQP 03 के सिलेबस को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, समझाऊंगा। आपको करना क्या है कि गूगल के प्ले स्टोर में जाना है, दिल्ली बाइट्स का ऐप डाउनलोड करना है। क्यों डाउनलोड करोगे? क्योंकि दिल्ली बाइट्स के ऐप में ना सबसे टॉप में एक आइकन आपको देखने के लिए मिलेगा, बीएड एंट्रेंस एंड बीएड स्पेशल एजुकेशन। इस आइकन को आप ओपन करोगे तो सबसे टॉप में दिल्ली बाइट्स के जो मॉड्यूल आपको COQP 03 का देखने के लिए मिलेगा, जिसमें नोट्स, मॉक, रिकॉर्डेड लेक्चर वगैरह आपको देखने के लिए मिलेगा। वहीं पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएगा 2023 का, 2024 का, 2025 का। तो वो पेपर स्ट्रक्चर देखकर आपको ये जो सिलेबस के रिगार्डिंग बातें मैं समझा रहा हूं, ये और ढंग से और डिटेल में समझ में आएगा। आपके स्क्रीन पर जो सिलेबस है अलग अलग पेपर कोड के हिसाब से, जो CUET का अलग अलग पेपर कोड है, COQP 06, 7, 5, 4, तो अलग अलग सबका सिलेबस मेंशन्ड है। यहां पर हमको COQP 03 के रिगार्डिंग बात करना है, इस सिलेबस पर डिटेल में बेसिकली चर्चा करना है। इसके बाद भी आपको कोई डाउट एंड क्वेरी रह जाए दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड से रिलेटेड या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की किसी भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट, डाउट, क्वेरी, इन सब के लिए आप मेरे से इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम पर सर्च करिए, आ जाते हैं COQP 03 के सिलेबस पर। तो ये जो रेड बॉक्स के अंदर आपको दिख रहा है ना, बेसिकली ये है COQP 03 का सिलेबस शॉर्ट में। एंड हाँ, अगर आप मतलब CUET की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर COQP 03 का सिलेबस डाउनलोड करोगे तो कुछ इस तरह का आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये लोग ना बड़ा ही एम्बिग्यूअस, बहुत ही शॉर्ट में बस लिख देते हैं कि COQP 03 के सिलेबस में हम आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड पूछेंगे, जीके रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन, बुक, फिल्म, इंस्टीट्यूशन, अवार्ड पूछेंगे, मैथमेटिक्स पूछेंगे, साइंस एंड एनवायरनमेंट पूछेंगे, सोशल साइंस पूछेंगे, आर्ट, म्यूजिक, योगा, थिएटर, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन यार ये टॉपिक्स अपने आप में अथाह सागर है। टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। सोशल साइंस यार, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, बहुत कुछ है सोशल साइंस में पढ़ने के लिए। साइंस एंड एनवायरनमेंट, मैथमेटिक्स में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। कहां से शुरू करें, कहां खत्म करें, क्या इंपॉर्टेंट है? बस दिल्ली बाइट्स पर आप आ गए हो। दिल्ली बाइट्स, there is some reason, for reason it is called oldest and most trusted platform for BEd entrance exam। तो सबसे पहले देखते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या है। टीचिंग एप्टीट्यूड का जो टॉपिक वाइज COQP 03 में सिलेबस फॉलो होता है वो है नेचर ऑफ टीचिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, लेवल्स
ऑफ टीचिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, टीचर लर्नर रिलेशन, रोल ऑफ टीचर, क्वालिटीज ऑफ एन इफेक्टिव टीचिंग, माइक्रो टीचिंग, मैक्रो टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन पूछता है। टीचिंग एड से पेपर में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा COQP 03 के। टाइप्स ऑफ एजुकेशन, इवैल्यूएशन मेथड, दीक्षा, ICDS, स्वयं प्रभा, इन सब चीजों से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मूक, निष्ठा, वेरियस जो गवर्नमेंट स्कीम्स है एजुकेशन वगैरह के लिए, उन सब से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। जो एजुकेशन पर अलग अलग थ्योरीज हैं वो सब भी देखने के लिए मिलेगा। ध्यान दो, ये जो एजुकेशन वाला थ्योरी है ना, बेसिकली ये तो बीएड में एडमिशन होने के बाद एक कैंडिडेट को पढ़ना होता है, लेकिन COQP 03 के पेपर में ये लोग पूछते हैं। तो थ्योरीज ऑफ एजुकेशन आपको पता होना चाहिए, डेवलपमेंट थ्योरीज, प्रोग्रेसिव एजुकेशन एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। तो बेसिकली है क्या कि टीचिंग एप्टीट्यूड में जितना टॉपिक यहां पर मेंशन्ड है इतना आप पढ़ लीजिए, ये मोर देन सफिशिएंट है, पर्याप्त है टीचिंग एप्टीट्यूड का 100% क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट करवाने के लिए। पेपर में जो अगला टॉपिक आपको देखने के लिए मिलता है वो है जनरल नॉलेज रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन, बुक्स, फिल्म, इंस्टीट्यूशंस एंड अवार्ड्स। तो इसको मैं बहुत ही डिटेल्ड वे में, डिस्क्रिप्टिव वे में मैं अभी एक एक करके आपको डिस्क्राइब करूंगा सब कैसे करना है। देखो, सबसे पहले तो करंट अफेयर का बेसिक नॉलेज, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, कुछ कुछ क्वेश्चन एजर्सन रीजन टाइप के भी उसमें होते हैं। इंटरनेशनल जो भी मेजर इवेंट्स है वो सब आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टैटिक जीके देखने के लिए मिल जाएगा। स्टैटिक जीके, देखो स्टैटिक जीके का वो एरिया होता है जो डेटा चेंज नहीं होता है, फिक्स है। जैसे कहने का मतलब है कि तुम 2050 में अगर मान लो हो 2050 में भी कोई बच्चा ये बोले कि हु इज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो 2050 में, 2060 में, 2025 में, 2030 में सभी समय सेम ही रहने वाला है। तो बेसिकली जो फैक्ट एंड डेटा चेंज नहीं होता है वो बेसिकली स्टैटिक जीके के अंदर आता है। तो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फर्स्ट एंड लास्ट पर्सन किसी पोस्ट पर, बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। नेशनल हाईवे, शिपिंग, रेलवे, जनरल साइंस, बेसिक साइंस से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। पॉलिटी जो करंट इश्यूज से रिलेटेड है वहां से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। यूएन एंड एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर, फेमस प्लेसेस एंड एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन आपसे पूछता है। नॉलेज ऑफ नेशनल इंटरनेशनल एजुकेशनल बॉडीज, इसके रिगार्डिंग नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, डेट जो भी है, वेरियस अवार्ड्स, एजुकेशन, लिटरेचरी, कल्चरल रिकॉग्निशन से रिलेटेड जो अभी अवार्ड्स है, नेशनल इंटरनेशनल एजुकेशनल बॉडीज क्या है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, अवेयरनेस ऑफ इंडियन एंड इंटरनेशनल फिल्म्स प्रेफरेबली रिलेटेड टू एजुकेशन वगैरह से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर आपको मैथमेटिक्स से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। मैथमेटिक्स में जो मेजर टॉपिक आपको आना चाहिए, सेट थ्योरी, नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, प्रोबेबिलिटी, पैरेललोग्राम, एचसीएफ एंड एलसीएम, लाइन सेगमेंट, वेन डायग्राम, मीन, मीडियन एंड मोड, मेंसुरेशन के भी क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एवरेज, फंक्शन, एजर्सन रीजन, मिसिंग नंबर एंड सीक्वेंस। तो बेसिकली मैथमेटिक्स में इतना टॉपिक आप पढ़ लीजिए, COQP 03 के पेपर के लिए बहुत सफिशिएंट है। थोड़ा और डिटेल वे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर। देखो, बहुत सारे ऐसे लोग होता है जो मैथ बैकग्राउंड के नहीं होते हैं, तो वो कैच नहीं कर पाता एग्जैक्टली क्या कहा जा रहा है। तो नंबर सिस्टम का मतलब कि बेसिकली इन टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अलजेब्रा का मतलब कि जो है फैक्टराइजेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन से टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। मेंसुरेशन, ज्योमेट्री के बेसिक क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन बहुत बेसिक लेवल पर जो है राइट एंगल ट्रायंगल वगैरह से जो है कुछ क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स भी आपको आने चाहिए, लेकिन हाँ, जो लोगों का मैथ बैकग्राउंड है वो लोग फोकस करें, जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है तो वो इग्नोर कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स। स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा हैंडलिंग से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। मीन, मीडियम, मोड क्वेश्चन मिल जाएगा। अरिथमेटिक के क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, मैथमेटिकल रीजनिंग, पैटर्न एंड सीक्वेंस, बेसिक लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम, कुछ रीजनिंग के बेसिक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जितना डिटेल्ड मैंने यहाँ सिलेबस एक्सप्लेन कर रहा है, लाइन बाय लाइन रिसर्च करके एक एक टॉपिक ढंग से यहाँ लिखा गया है, पूरे इंटरनेट पर आप सर्च कर लीजिएगा। सबसे बेस्ट वे में डिटेल्ड लाइन बाय लाइन टॉपिक के हिसाब से आपको सिलेबस देखने के लिए मिल जाएगा। इतना आप कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है आपका COQP 03 का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। इनफैक्ट लास्ट ईयर का COQP 03 का टॉपर भी दिल्ली बाइट से ही है। COQP 07 का भी टॉपर दिल्ली बाइट से ही है। COQP 04 का भी टॉपर दिल्ली बाइट से है, तो वो चीज भी आपको देखने के लिए मिलेगा। खैर, साइंस एंड एनवायरनमेंट के जो मेजर टॉपिक्स हैं उसमें आपको साइंस एंड एनवायरनमेंट में नेचर एंड रोल ऑफ साइंस, बेसिक फिजिकल साइंस, बेसिक लाइफ साइंसेज, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल एजुकेशन के भी बेसिक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आजकल लोग पेपर में पूछते हैं। इन्वायरमेंटल लॉज इन इंडिया, रोल ऑफ साइंस, इन्वायरमेंट इन करिकुलम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वगैरह क्या है, उन सब चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इकोसिस्टम, एटमॉस्फेयर, नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह, इन सब टॉपिक से क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलता है। एंड हाँ, अब सोशल साइंस से भी क्वेश्चन की रिगार्डिंग बात करते हैं। देखो, 2023, 2024, ठीक है, 2023, 24, 25 तमाम इन सब का प्रीवियस ईयर पेपर आप खंगालोगे तो आप देखोगे कि सोशल साइंस से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा है। पूछा भी है तो बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा है। कितना पूछा है? गिनती के 3 से 5 क्वेश्चन पूछा है, वो भी मैक्सिमम बता रहे हैं। लेकिन हाँ, आज तक नहीं पूछा है इसका मतलब ये नहीं हुआ कि नहीं पूछेगा। आने वाले समय में
कभी भी सोशल साइंस से भर भर के 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन ये लोग डाल सकते हैं, क्योंकि सीयूईटी का जो पेपर स्ट्रक्चर और मॉडल है कोई बहुत पुराने समय से नहीं चला आ रहा है कि पिछले 10 साल से इन्होंने सोशल साइंस से पूछा ही नहीं है। नहीं, 2 ही 3 बार आज तक सीयूईटी का पेपर ही हुआ है। COQP03 वाला पेपर स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग बात करें, इनफैक्ट COQP03 वाला पेपर मॉड्यूल जो है 2023 से ही शुरू हुआ है। 23, 24, 25 में सोशल साइंस का बहुत ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन सोशल साइंस के जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं ये आपको पढ़ना है, क्योंकि अचानक से कभी भी पेपर में 10 से 15 क्वेश्चन आपको सोशल साइंस से देखने के लिए मिल जाएगा। इसलिए हिस्ट्री को आपको एंशिएंट इंडिया के कुछ बेसिक टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे। मेडिवल इंडिया में दिल्ली सल्तनत, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी डायनेस्टी, ये सब डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। भक्ति सूफी मूवमेंट पढ़ना पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मॉडर्न इंडिया में एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, ब्रिटिश एक्सपेंशन, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, इन सबसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। रोल ऑफ गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो बेसिक हिस्ट्री का, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न का एरिया आपको आना चाहिए। जियोग्राफी में आपको फिजिकल जियोग्राफी एंड ह्यूमन एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जियोग्राफी में बेसिक अर्थ का स्ट्रक्चर, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, लेयर्स ऑफ अर्थ का जो भी है वो सब आपको पता होना चाहिए। लैंडफॉर्म, माउंटेन, प्लेटू, प्लेन्स, सॉइल टाइप्स इन इंडिया। वापस से मैं रिपीट करूंगा, सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर में आप देखोगे तो कम देखने के लिए मिल रहा है, वो सिर्फ कम देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन सोशल साइंस बाकायदे सिलेबस में मेंशन्ड है। तो कभी भी आप मान के चलिए कि 10 से 15 क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूं इतना मिनिमम तो आपको पढ़ के रखना ही है, उतना आपको पढ़ के जाना है। एंड जियोग्राफी का तो क्वेश्चन आपको पेपर में अभी भी देखने के लिए मिल जाएगा ठीक ठाक। एग्रीकल्चर, क्रॉप्स, इरिगेशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड। उसी तरह सिविक्स में, पॉलिटिकल साइंस में बेसिकली प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज, डेमोक्रेसी क्या है, रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन क्या है, सिटीजन रोल क्या है डेमोक्रेसी में, कंटेम्प्रेरी इश्यूज, ह्यूमन राइट, वुमेन राइट, चाइल्ड राइट्स, कुछ एदर्सन रीजन से क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। सोशल साइंस के ही अंदर इकोनॉमिक्स भी आता है, जनरल सोशल इश्यूज भी आते हैं, ये सब भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको इकोनॉमिक्स का आना चाहिए। जीडीपी, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, जनरल सोशल इश्यूज, एजुकेशन एंड लिटरेसी, पॉपुलेशन ग्रोथ, डेमोग्राफी से क्वेश्चन जरूर से आपको पेपर में देखने के लिए मिल जाता है अक्सर। जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट, ग्लोबलाइजेशन एंड इफेक्ट्स, सोशल इविल्स, कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, करप्शन, इन सब चीजों से क्वेश्चन पेपर में आपको सोशल साइंस के साइड से देखने के लिए मिल सकता है COQP03 में। एंड हाँ, COQP03 का जो सोशल साइंस का सिलेबस है वो टोटली डिफरेंट है जो कि COQP04 का सोशल साइंस का सिलेबस है। तो कोई बच्चा इस बात पे बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाएगा कि COQP04 का सोशल साइंस का सिलेबस है वो कवर कर लो तो यहाँ काम चल जाएगा। नहीं भाई, वहां पर सिलेबस और विस्तृत ढंग से और डिटेल वे में देखना है, टोटली डिफरेंट चीज है जो यहाँ पर बताया जा रहा है। फिर आर्ट, म्यूजिक, योगा, थिएटर, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो बेसिकली आर्ट, म्यूजिक, योगा, थिएटर, स्पोर्ट्स में क्या है, डांस के कुछ क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, थिएटर के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, म्यूजिक के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, योगा एंड स्पोर्ट्स के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। डांस में डांस स्टाइल्स क्या है, थिएटर में इंडियन एंड वेस्टर्न ट्रेडिशंस क्या है, प्रोडक्शन, एक्टिंग थ्योरीज, रिसर्च, म्यूजिक में हिंदुस्तानी एंड कार्नेटिक थ्योरी, ठीक है। फिर योगा में आपको रोल ऑफ योगा इन मेंटल वेलबीइंग, सिग्निफिकेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन एजुकेशन, योगा वगैरह से रिलेटेड COQP03 की पेपर में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। कोई ऐसा जिसको ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा क्या पढ़ना है तो और डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि तुमको अगर डांस से पढ़ना है तो फोकस एरिया क्या होना चाहिए, ड्रामा एंड थिएटर से पढ़ रहे हो तो की टॉपिक्स क्या होनी चाहिए, योगा एंड स्पोर्ट्स से पढ़ रहे हो तो की टॉपिक क्या होना चाहिए। आप इस वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके एक एक लाइन बाय लाइन सिलेबस को नोट करके रीड कर सकते हो। म्यूजिक से क्या होना चाहिए, हिंदुस्तानी मेलोडिक एंड वोकल से क्या होना चाहिए, कार्नेटिक म्यूजिक से क्या होना चाहिए, रविंद्र संगीत से क्या होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह नीचे जो है स्टाइल्स इंक्लूडिंग टर्म्स लाइक उत्थान, पेशकार, बंद, जो भी है इन सब से क्या होना चाहिए, तमाम जो है उस पे जो नॉलेज स्ट्रक्चर वगैरह आपको डेवलप करने की जरूरत है। ये टॉपिक जो मैंने बताया उनको आप पॉज करके रीड कर सकते हो, उतना मिनिमम बेसिक आपको करना जरूरी है। एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आप टीचर बनने के लिए सोच रहे हो तो टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप मस्ट है ज्वाइन करना। टेलीग्राम इंस्टॉल करो, टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप सर्च करो एंड किसी भी तरह उसको ज्वाइन करो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है। केवल जेन्युइन काम के अपडेट, बीएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट, क्वेरी के लिए दिल्ली बाइट्स का बहुत सारा वेबिनार होता है, ऑनलाइन वेबिनार होता है, दिल्ली में सेमिनार भी होता है। उन सब का अपडेट भी आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में देखने के लिए मिलेगा। डायरेक्टली आप ज्वाइन करके 1-to-1 वे में अपने क्वेरीज को सॉर्ट आउट कर सकते हो। एंड अबव दैट बीएड से रिलेटेड जो भी जेन्युइन अपडेट्स हैं, केवल काम के अपडेट, केवल ढंग की चीजें उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको देखने के लिए मिलेंगी। एंड यस, दिल से सीटेड मतलब
ओके, तो अब आ जाते हैं सीयूईटी के COQP03 वाले पेपर स्ट्रक्चर पर। पेपर में 75 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। पेपर 90 मिनट का होता है। 90 मिनट का मतलब 1.5 घंटे का, 1 आवर 30 मिनट, 90 मिनट का पेपर होता है। 75 क्वेश्चन होते हैं। हर एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन होता है, जिसमें से एक ऑप्शन कोई सही होता है। अगर किसी भी ऑप्शन को आप गलत टिक करते हो, गलत आंसर आप करते हो, तो 1/4 निगेटिव मार्किंग भी है। आपको सही वाले में से 1 मार्क्स आपका एक्स्ट्रा कट जाएगा। और जब भी पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मॉक टेस्ट नोट्स पर आपका अच्छा खासा पकड़ हो। ठीक है, गूगल के प्ले स्टोर में जाओ, डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करो। वहां ऐप में 2025 का पेपर, COQP03 से रिलेटेड नोट्स, लाइव कंटेंट, पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर सीरीज, सब कुछ COQP03 का आपको डेली बाइट्स के ऐप में मिल जाएगा। वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर ये वाला वीडियो लेक्चर भी दे रखा होगा। इस वीडियो लेक्चर को जरूर से देख लीजिएगा, जो भी कैंडिडेट डेली बाइट्स से प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है डेली बाइट्स से प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए। वैसे तो आप डेली बाइट्स के ऐप में जाके जब COQP03 का मॉड्यूल परचेज करते हो, तो वहां पर मिलता है नोट्स, मॉक, रिकॉर्डेड लेक्चर। लेकिन अगर आप ये वाला वीडियो लेक्चर देखोगे, इसको देखकर ही आपको डेली बाइट्स से प्रिपरेशन क्लास ज्वाइन करना चाहिए। यहां पर डेली बाइट्स के प्रिपरेशन क्लासेस के रिगार्डिंग 1-to-1 इंटरैक्टिव प्रिपरेशन क्लासेस का डिटेल दिया गया है। वहां पर यह बात बताया गया है कि डेली बाइट्स की प्रिपरेशन क्लासेस डेली बाइट्स के व्हाट्सएप हैंडलर को टेक्स्ट करके ज्वाइन करना होता है। तो कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो डेली बाइट्स पर प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन कर रहा है, 1-to-1 इंटरैक्टिव में प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन कर रहा है, तो इसके लिए हमेशा आपको डेली बाइट्स के व्हाट्सएप हैंडलर को कांटेक्ट करना होता है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेष, बहुत सारी शुभकामनाएं। And do not forget to join the WhatsApp group given in the comment section. Best wishes.